ब्रेन सॉफ्टवेयर के अंदर एसक्यूएल कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे मैप करते हैं, उसका ये ट्रेनिंग गाइड वीडियो है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले गूगल क्रोम के अंदर चले जाइए, कोई भी ब्राउज़र के अंदर चले जाइए और वहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है। उससे पहले आप ये कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए और देख लीजिए कि भाई कंप्यूटर 64 बिट है या 32 बिट है। उसके हिसाब से आपको वो ब्राउज़र पर से डाउनलोड करना है। तो अब ब्राउज़र में चले जाते हैं। ये कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में 64 बिट बताया है। यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर 2014 डाउनलोड ऐसा सिलेक्ट कर लेना है। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट की ओरिजिनल साइट है, वहाँ पर ही जाना है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2014 एक्सप्रेस, ये वाली साइट के ऊपर जाकर हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है दोस्तों। तो ये लिंक है, ये लिंक आप ध्यान में देख लीजिए। इसको हमने थोड़ा जूम करके दिखा दिया है, आपको थोड़ा स्लो भी किया है ताकि आपके ध्यान में आ जाए कि क्या टाइप करना है। ये रहा, यहाँ पर ये साइट की लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया हमने। माइक्रोसॉफ्ट की साइट ओपन हो गई है दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे ये डाउनलोड करके लिखा हुआ है, ये बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये ब्लू बटन है वहाँ पर। ये इसको साइड में कर देते हैं, थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है ताकि समझ में आए बेटर। डाउनलोड का बटन दबा दिया। ये देखिए, ये डाउनलोड का बटन दबाने से इस तरीके से अलग अलग एसक्यूएल के वर्जन आएंगे। उसमें से हमको ये वाला 64 बिट एसक्यूएल एक्सप्रेस, क्योंकि हमने 64 बिट लिया हुआ है 1.1 GB वाला, ये लेकर के हमें डाउनलोड का बटन प्रेस कर देना है। ये देखो टॉप राइट के अंदर डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। अब इसको मिनिमाइज़ करेंगे, हम दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं। हमें सॉफ्टवेयर डी ड्राइव में जनरली इंस्टॉल करना रहता है, तो डी ड्राइव के अंदर चले जाएंगे। यूज़र के अंदर एवरीवन करके उसका फुल यूज़र राइट ड्राइव को दे देंगे, क्योंकि कभी रीड एंड राइट का राइट ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर डेटा नहीं राइट कर पाएगा उसके अंदर। तो ये काम सबसे पहले हार्ड डिस्क के अंदर कर दीजिए, जहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने वाला है। इससे फुल यूज़र राइट्स मिल जाएगा। ये देखो अभी यूज़र राइट्स मिल रहा है। जनरली यहाँ पर एवरीवन क्लिक करके यूज़र बना के एवरीवन को ही दे देते हैं। अब मैं कंट्रोल पैनल में चला जाता हूँ, ये ओके कर दिया। विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, यहाँ पर फायरवॉल के अंदर हमें सेटिंग करने पड़ेंगे दोस्तों। पूरा डिटेल में बताऊँगा मैं आपको। ये देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमें प्रोटेक्शन को अलाउ करना पड़ेगा, तब जाके ये सेटिंग होने देगा, नहीं तो ये सेटिंग नहीं होने देता है। ये देखो मैंने सब यहाँ पर प्राइवेसी में इसको ऑफ कर दिया है। ये सब सेटिंग देख लेना है, तब तक सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो आधे तक तो डाउनलोड हो गया है हमारा SQL 2014। SQL 2014 जो वर्ज़न है वो हमें 60 to 128 GB तक डेटा स्टोर करने देता है। फ्री वर्ज़न के अंदर लिमिटेड डेटा स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखो SQL डाउनलोड हो गया है दोस्तों।
एसक्यूएल की ये जो EXE दिख रही है उसके ऊपर अब हम डबल क्लिक करेंगे, इसको रन कर देंगे। डाउनलोड के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। एसक्यूएल इंस्टॉलेशन में जनरल टाइम मैं आपको बता दूं, आधा घंटा लगता है। पीसी यदि स्लो रहा तो 45 मिनट्स, 1 घंटे तक ले जाएगा। ये देखो, ये स्टार्ट हो गया एसक्यूएल इंस्टॉलेशन। यहाँ पर ये देखो न्यू एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पर पहले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, टर्म्स को एग्री कर दो और नेक्स्ट का बटन दबा दो। यहाँ पर हम बैक जाकर चेक कर लेते हैं एक बार कि भाई सभी इंस्टॉल हुआ है कि नहीं बराबर। ये देखो, जो भी टेस्ट है, जो भी प्रॉब्लम होगा इश्यू में, वो अब कंप्यूटर के अंदर वो यहीं पे बता देगा। तो अब हम नेक्स्ट कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। इंक्लूड एसक्यूएल सर्वर प्रोडक्ट अपडेट्स। ये हो गया। तो मतलब चेक पॉइंट्स हो गए हैं बेसिक एसक्यूएल इंस्टॉल करने के लिए। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये मेन स्क्रीन आ गया है। यहाँ पर फीचर इंस्टॉलेशन रूल्स, विंडोज़ फायरवॉल में देखो यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, इसीलिए हमने पहले से ही उसको फायरवॉल को अलाउ करके रखा हुआ था। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ये सभी को सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, सब सिलेक्ट कर देना है ऑप्शन। और बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है, नेक्स्ट कर दिया, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गया है। अब ये देखो यहाँ पर ये एक फेल बता रहा है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5 नहीं है पीसी में, तो ये इस तरीके से एरर देगा। तो अगेन लेट्स गो टू ब्राउज़र, और ब्राउज़र में जाके लिखेंगे डॉट नेट 3.5। ये देखो, ये ऑफलाइन इंस्टॉलर जो है ये हमको सिलेक्ट करना है। डॉट नेट 3.5 सर्विस पैक 1 फुल पैकेज। डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक कर दिया, ये स्टार्ट हो गया डॉट नेट इंस्टॉलर। जितनी स्पीड ज़्यादा रहेगी इंटरनेट की, ये इंटरनेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होने से फटाफट हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा वक्त लगेगा। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, बाकी फिर इसको इंस्टॉल करते वक्त फिर से ये डाउनलोड करेगा। ये रहा फाइल डॉट नेट का, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन बैकग्राउंड में चालू है, वहाँ पे पॉज किया हुआ है। अब ये इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं जाने देगा। ये इसको इंस्टॉल का बटन दबा दिया, देखो डाउनलोडिंग रिक्वायर्ड फाइल्स लिख के आ गया। मतलब ये अभी उसको इंस्टॉलेशन के लिए जो भी चाहिए वो डाउनलोड कर रहा है फाइल। तो ये सब चीज़ें एक साथ चलती है दोस्तों। ये भी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर रहेगा, इसके बाद ये डॉट नेट इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखो डाउनलोडिंग रिक्वायर्ड फाइल्स, ऑलमोस्ट इट इज़ ऑन फिनिश लेवल नाउ। हो रहा है, हो गया ऑलमोस्ट। विंडोज़ फीचर्स, ये देखो डॉट नेट सक्सेसफुली इंस्टॉल, ये ऐसा मैसेज आना चाहिए। अब यहाँ पर आप इसको री रन का बटन दबाओगे, ये देखो ये हो गया रेडी। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस है, नेम्ड इंस्टेंस है, ये एज इट इज़ यहाँ पर रखना है और नेक्स्ट का बटन दबा देना है। ये सब सेटिंग में चेंज नहीं करना है। ये ब्रेन सॉफ्टवेयर के साथ ये इसी तरीके से हम एसक्यूएल को मैप करेंगे। ये डिफ़ॉल्ट उसके सब पाथ दिखा रहा है, ओके कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर
ये देखो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड के अंदर रखना है, नेक्स्ट कर देना है, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर नेक्स्ट। हो रहा है इंस्टॉलेशन, अभी इसको इंस्टॉल ही होने देना है। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, 15 20 25 30 मिनट तक चला जाता है यही इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर। हमने लाइव ही वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है ताकि आपको पूरा समझ में आए कितना वक्त लगता है इंस्टॉलेशन करने में। ये इंस्टॉलेशन में कुछ यदि आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ सीखना है, तो इसमें काफ़ी वक्त लगता है। इसका ट्यूटोरियल फ्री में नहीं है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है। ये पूरा टेक्निकल इंस्टॉलेशन रहता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी टेक्निकल रहता है। आपको यदि इसमें पर्सनल सपोर्ट चाहिए तो ये हम चार्ज लेकर करके देंगे। सिर्फ ये वीडियो ही फ्री में है, देख कर के आपको जितना समझ में आता है समझ सकते हैं। बाकी आपको आप यदि ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रिमोट लेकर के आपको इसके अंदर गाइड करें, तो वो टूल चार्जेबल रहेगा डिपेंडिंग अपॉन योर सपोर्ट और आपकी रिक्वायरमेंट। हम उसका रीज़नेबल चार्ज आपको बताएंगे इसके अंदर गाइड करने के लिए। जो वन टाइम रहेगा आपको समझ में आ जाएगा फिर, क्योंकि केस टू केस कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम आ गया तो वो समझ में कैसे आएगा वो देखना पड़ेगा। ये तो एक डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन गाइड बता दी है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है, नए नए विंडोज़ आते रहते हैं। आज बना रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 के ऊपर ये चल रहा है। कल को जाके फ्यूचर में कुछ और आएगा। कोई कस्टमर कोई पुराना पीसी यूज़ कर रहा है, हालांकि ये 2014 विंडोज़ 7 को तो सपोर्ट ही नहीं करता है। चलो ये इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ पर मैं विंडोज़ में चला जाता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर हमें सर्च करना है। हाँ जी सर ये हो गया, ठीक है। ओके। क्या करना है आपको, यहाँ पे खोलना है SQL यहाँ पर SQL लिख देंगे। SQL सर्वर 2014 मैनेजमेंट आ गया। देखो वो लोगों के पीछे दिख नहीं रहा है, SQL लिखना है, उससे पूरा आ जाएगा ये SQL सर्वर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गया। देखो इंस्टॉलेशन का कॉन्फ़िगरेशन चालू है, वो ख़त्म होने के बाद भी ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। ये SQL सर्वर आ गया। यहाँ पर हमें इसको कनेक्ट करना है। ये पाथ है, पाथ क्रिएट हो गया, इसको कॉपी कर सकते हैं ये पाथ को। प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पर ये पाथ के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए। यहाँ पर ये सब देखिए, ये विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड है, विंडोज़ SQL सर्वर विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड। तो ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। मेमोरी में जाके देख लीजिए, मिनिमम मेमोरी ये KB में 1024, ये भी सही है, ये बराबर है। ओके का बटन दबा देना है। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। के बाद ओके का बटन दबा दिया। फिर से लॉगिन पे राइट क्लिक करके एक यूज़र बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर सिक्योरिटी में लॉगिन्स में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं लॉगिन बना देता हूँ एडमिन 1। एडमिन 1 का ही पासवर्ड भी हम एडमिन 1 इसको कॉपी कर लेता हूँ, विंडोज़ सर्वर ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड में पेस्ट कर देता हूँ। किया तो वो कंफ्यूज कंफर्म पासवर्ड में भी वही पेस्ट कर देता हूँ मैं। अलग चेंज करना चाहे तो कर सकते हो। उसके बाद सर्वर सर्वर रूल्स की सारी परमिशन रोल्स, इसके अंदर ये सब के अंदर टिक कर देना है। सर्वर को ये सब रोल आसान कर देना है। यूज़र मैपिंग में देख लेते हैं। यूज़र मैपिंग में भी सभी मॉड्यूल हम ये ऊपर के 2 मॉड्यूल टिक कर दिए। मॉडल के अंदर ये नीचे जितना भी है वो टिक मार्क कर देते हैं। ओके कर देंगे। ओके का बटन प्रेस कर दिया। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। राइट क्लिक किया, अगेन रीस्टार्ट का बटन दबा दिया, तो हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया SQL रीस्टार्ट हो जाएगा। ओके कर दिया, ये पूरा कॉन्फ़िगर कर लेगा।
MS SQL एक्सप्रेस। इसको डिसकनेक्ट करो एक बार और फिर कनेक्ट का बटन दबा दो। ये यहाँ पर कनेक्शन मैनेजर आ जाएगा। कनेक्शन मैनेजर का सेटिंग भी देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पर डेस्कटॉप सिलेक्ट करना है, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। ऑथेंटिकेशन में लॉगिन में admin1, पासवर्ड में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। रिमेंबर पासवर्ड पे टिक मार्क कर दीजिए। न्यू पासवर्ड में भी वही रख लीजिए, कुछ नया रखने की ज़रूरत नहीं है। मेक इट सिंपल। हो गया। ये आ गया, देखो ये पाथ को मैंने कॉपी कर लिया। बस ये सॉफ्टवेयर के अंदर डालना पड़ेगा। ये अब मैं सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहा हूँ, हमारा ब्रेन सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया। क्रिएट ए न्यू कंपनी दबा दिया यहाँ पर। ये देखो ये सेटिंग है, ये SQL का सेटिंग है। एनेबल SQL सर्वर कर देते हैं। वो जो पाथ कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट करना है और ऑथेंटिकेशन के अंदर हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग में डाला हुआ यूज़र नेम और पासवर्ड में वही जो हमने रखा हुआ है वही कर देंगे। admin1 कॉपी पेस्ट कॉमन रहेगा ताकि याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन है, दो अलग अलग रहता है। लेकिन हमें यहाँ पर अच्छा विंडोज़ ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये सेव का बटन दबा दिया। SQL सर्वर सेटिंग सेव्ड सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आना चाहिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ होगा तो वहाँ पे वो करने नहीं देगा। ओपन कर दिया। ये D ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ था तभी बता दिया था कि इसका सब यूज़र रोल पूरा उसको एक्सेस राइट्स पूरा दे देना है। अब मैं सॉफ्टवेयर ब्रेन फिर से स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। क्रिएट ए न्यू कंपनी दबा देता हूँ। न्यू कंपनी क्रिएट करने से डेटाबेस का पाथ क्रिएट हो जाएगा। टेस्ट कर दिया मैंने, टेस्ट कंपनी। यहाँ पर SQL सर्वर डेटाबेस के ऊपर टिक मार्क कर देना है और फिर क्रिएट कंपनी का बटन दबा दीजिए। ब्रेन सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको दोस्तों। ब्रेन मतलब B मतलब बिलिंग, BR मतलब बार कोडिंग, BR, फिर A आता है A फॉर अकाउंटिंग, IN तो IN फॉर इन्वेंटरी। तो इस तरीके से ये पूरा बिलिंग, बार कोडिंग, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये देखो यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ मैं। अब ये ओके हो गया। क्रिएट न्यू कंपनी का बटन आ गया तो वहाँ पे क्लिक करने से यूज़र आ गया। यूज़र 1 रख के लॉगिन कर रहा हूँ। फुल यूज़र राइट्स दे देना है। तो इस तरीके से ब्रेन है। देखो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है बिलिंग, बारकोडिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब ये सभी मॉड्यूल ये ब्रेन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। और कस्टमर का मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट हुआ और काफ़ी ग्रोसरी स्टोर वगैरह जगह पर काफ़ी स्पीड रहती है। बिलिंग के अंदर काफ़ी सारा वॉल्यूम रहता है, तब ये SQL इंस्टॉल करते हैं। अब SQL मैनेजमेंट एक्सप्रेस देख लेते हैं। यहाँ सर्च में जाकर SQL लिख दीजिए तो SQL सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो आ जाएगा। उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये हो गया हमारा मैनेजमेंट स्टूडियो स्टार्ट। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी की SQL की क्वेरी कैसे करनी है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ये कनेक्ट का बटन दबा दिया, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। SQL के अंदर यदि क्वेरी में डेटाबेस कैसे सॉल्व करना है वो सब यदि देखना है तो आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं। ये देखो टेबल डेटा का बन गया है यहाँ पर। अब मैं टेस्ट कंपनी में क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर मुझे F5 बटन प्रेस करना है और रिफ्रेश कर देना है डेटा को एक बार। डेटा रिफ्रेश हो गया। इसके बाद हम कंपनी के अंदर डबल क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जा सकते हैं। बस SQL सर्वर का इंस्टॉलेशन यहाँ तक ही था दोस्तों। SQL सर्वर हमारा इंस्टॉल हो गया है सॉफ्टवेयर के अंदर। ये देखो ये F5 बटन दबाने से डन लिख के आ गया, मतलब ये हो गया। ये ब्रेन सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया। आपको सेल, परचेज, टच POS ये डैशबोर्ड के ऊपर सब यहाँ पर भी दिख रहा है।
यहाँ डैशबोर्ड पर से भी आप सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर मेनू है, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, और क्विक मेनू लेफ्ट साइड की पैनल में भी दिए हुए हैं, वहाँ पर से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर पूरा इंस्टॉल हो गया, ये डन हो गया दोस्तों। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप हमें इसी वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दे सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की लिंक हमने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।